हिंसा प्रभावित नूह जिले में आज भी जारी रह सकती है बुलडोजर कार्रवाई। लगातार 5वें दिन गरज सकता है बुलडोजर। रविवार को कई जगहों पर चला बुलडोजर। नूह में पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। हिंसा के बाद बिगड़े हालात को लेकर बातचीत। नूह की हिंसा को लेकर साउथ रेंज के एडीजीपी का बयान। अब तक दर्ज की गई 56 एफआईआर, 147 लोगों की हुई गिरफ्तारी। नूह के डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खटगड़ा ने कहा, अभी इंटरनेट पर रहेगी पाबंदी, हालात सही होने पर हटा ली जाएगी पाबंदी। आज से कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील बढ़ेगी। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का बयान। कहा, जिस बिल्डिंग का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए हुआ उस पर हो रही है कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चल रहा है बुलडोजर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। हिंसा मामले पर कहा, जो लोग अमन चैन और भाईचारा तोड़ते हैं उन्हें जवाब देना होगा। बजरंग दल के बादशाहपुर मंडल संयोजक प्रदीप शर्मा हत्या मामले में पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज में नजर आई एक संदिग्ध एम्बुलेंस। ब्रज यात्रा में शामिल होंगे नूह गए थे प्रदीप शर्मा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा संयोजक जावेद अहमद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदीप कुमार की हत्या का आरोप। जावेद अहमद के बचाव में उतरी आम आदमी पार्टी। कहा कि जावेद पर लगाए गए आरोप गलत। वारदात वाले दिन घटनास्थल से 150 किलोमीटर दूर थे जावेद। बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल। बोले, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि घर गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी, फिर भी गिराई जा रही इमारत। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा कि वो नफरत फैलाने की फैक्ट्री बन चुकी है। गुरुग्राम के तिगरा गांव में महापंचायत हुई। मस्जिद पर हुए हमले में गिरफ्तारी का विरोध किया। 2020 के दिल्ली दंगों के 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत एलजी ने दी। मुकदमे की मंजूरी। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से एक शख्स की हुई थी मौत। मणिपुर हिंसा मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुबह 11:10 पर शुरू होगी सुनवाई। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। मणिपुर के बिष्णुपुर में बनाए गए राहत शिविर। मैतेई और कुकी के बीच सुलह की कोशिश। जरूरतमंदों की मदद कर रहे दोनों समुदायों के लोग। मणिपुर में अपनी सुरक्षा के लिए बंकर तैयार कर रहे लोग। स्थानीय लोग बना रहे बंकर। फयेंग गांव 2 समुदायों के लोगों के लिए करता है बॉर्डर का काम। मणिपुर की हिंसा को लेकर मोहाला में हुआ प्रदर्शन और किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। आप कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। दोनों पार्टी ने सभी सदस्यों से सदन में उपस्थित रहने की अपील की। दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा से मिल चुकी है हरी झंडी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे दिल्ली सेवा बिल। बिल पर सदन में चर्चा होगी। आज विपक्ष बिल को लेकर कर सकता है हंगामा। दिल्ली अध्यादेश बिल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। कहा, बहुमत की वजह से लोकसभा में बिल पास हुआ। कुछ अन्य दल बिल का समर्थन कर रहे, बिल का विरोध करना गलत। दिल्ली अध्यादेश बिल पर भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह का बयान। कहा कि केजरीवाल को पता है दिल्ली को राज्य का नहीं केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है, फिर बिल का विरोध क्यों। दिल्ली अध्यादेश बिल पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, सरकार दिल्ली के अधिकारों को जबरदस्ती छीनना चाहती है, तभी राज्यसभा में ला रहे हैं बिल। विपक्षी पार्टियां इस बिल का करेंगी विरोध। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने पर बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा कि राहुल गांधी से सत्ताधारी को डर, तभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सदस्यता बहाली पर हो रही है देरी। राज्यसभा सांसद के सी वेणुगोपाल का ट्वीट, राहुल गांधी की सदस्यता जल्द होगी बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा अब अपने पैर ऐसे करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ। मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते की रणनीति पर चर्चा करेगा विपक्ष। आज सदन में जाने से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होगी, जिसके बाद कांग्रेस के सांसदों की भी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे हरियाणा क्षेत्र पंचायती राज परिषद का उद्घाटन। सुबह 10:30 बजे वर्चुअल माध्यम से शुरुआत। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। दोपहर को 12 बजे भारत मंडपम प्रगति मैदान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस साल मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला। कहा, सीएम ममता बनर्जी सांप्रदायिक हैं। टीएमसी के गुंडों ने रामनवमी जुलूस के दौरान दंगा किया। दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाई ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसी पर सवाल। इनकी तुलना पाक एजेंसी आईएसआई से की। उदित बोले, भारत की एजेंसियां वही रोल अदा कर रही हैं जो आईएसआई पाक में करती है।
बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले कि नूंह हिंसा के आरोपियों को नहीं बख्शेगी सरकार, आरोपियों पर बुलडोजर का किया समर्थन। कैलाश विजयवर्गीय बोले, जो भारत माता को जय बोलते हैं वो हमारे भाई हैं। देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं। तेलंगाना के मशहूर लोक गायक गदर का निधन, क्रांतिकारी गीतों और राज्य आंदोलन की रचनाओं के लिए लोकप्रिय थे, नेताओं ने शोक जाहिर किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में बुलाई पार्टी की अर्जेंट मीटिंग। पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी, इसके बाद कर सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में हुई एसपी राज्य विधानमंडल दल की बैठक। अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली संकट, कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर किया मंथन। आज से होगी उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की शुरुआत। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र सुचारू रूप से संचालित के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। बहु विवाह पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा का बयान, कहा कि विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, इस वित्तीय वर्ष के अंदर कानून लागू करने की तैयारी। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता जल्द बहाल करने की मांग की। आज अधीर रंजन चौधरी कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा को लेकर दिग्विजय सिंह ने खड़े किए सवाल, पूछा कि राहुल गांधी की तरह 24 घंटे में खत्म की जाएगी कठेरिया की सांसद। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर पर मंथन, मुख्यमंत्री शिवराज और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। जयंत पाटिल ने अमित शाह से मुलाकात की। अटकलों पर खुद लगाया विराम, कहा किसी से नहीं हुई मुलाकात, पूरी तरह से हूं शरद पवार के साथ। एनसीपी ने किया जयंत पाटिल और अमित शाह की मुलाकात की खबरों का खंडन। यूथ विंग के अध्यक्ष महबूब शेख बोले, सभी खबरें निराधार। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग के साथ हुई घटना को लेकर प्रदर्शन। नाबालिग को भट्टी में जलाने को लेकर सड़क पर उतरे लोग, आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग। अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने भारत माता का नारा लगाने का विरोध किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक हुई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए थे बसपा सांसद। वाराणसी में आज लगातार चौथे दिन जारी रहेगा ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे। सावन के सोमवार की वजह से सुबह 8 बजे की जगह कुछ देरी से होगी सर्वे की शुरुआत। रविवार को तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में पूरी दिन एएसआई की टीम ने सर्वे किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, एएसआई कराए पूरे परिसर की विस्तृत जांच। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम कर रही तीनों गुंबदों और परिसर में मौजूद तहखानों की गहन जांच। सर्वे में गुंबदों और परिसर और तहखानों की फोटोग्राफी की गई, मैपिंग की गई और माप ली जा रही है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी का बयान, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी को लेकर जो भी दावे किए थे, एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी के अंदर वो सभी प्रतीक मिले। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर महंत राजू दास का विवादित बयान, कहा अयोध्या के बाद काशी और मथुरा साथ दीजिए। अभी 3 मंदिर पर लड़ाई चल रही है, आगे 30,000 स्थानों पर हमारा होगा दावा। हरिद्वार में ज्ञानवापी सर्वे पर स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद का बयान, ज्ञानवापी में कमल, त्रिशूल, शंख की आकृतियां मिलने से हुआ साफ, ज्ञानवापी शिवजी का स्थान। ज्ञानवापी सर्वे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, कहा अदालत के आदेश पर हो रहा सर्वे, एएसआई के सर्वे में खुलेंगे कई राज, मुझे विश्वास सत्य की जीत होगी। यूपी के एटा में ग्रामीणों और कांवड़ियों में झड़प, कांवड़ियों ने झड़प के बाद हाईवे पर जाम लगाया, एक बाइक को आग के हवाले किया, पुलिस ने मामले को शांत कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में 85 साल बुजुर्ग महिला की हत्या की गई। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सायरा थाना क्षेत्र के गांव तारापाल का मामला। झारखंड के धनबाद में विवाहिता की मौत से भड़के परिजन, थाने में ससुराल वालों की चप्पल जूतों से पिटाई, दहेज हत्या का आरोप लगाया, सदर थाना क्षेत्र का मामला। पंजाब के लुधियाना में भाई ने बहन और उसके पति को गोलियों से भून दिया, बहन की हुई मौत, पति की हालत गंभीर, बहन के कोर्ट में शादी करने से नाराज था भाई। चंडीगढ़ में एडिशनल एसएचओ ने व्यापारी को धमका कर की 1 करोड़ की लूट, आरोपी एसएचओ और साथ में पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में पत्नी ने रची खून की साजिश, भाई के साथ मिलकर पति की प्रेमिका की हत्या की, पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके भाई को किया गिरफ्तार, थाना मुरादनगर क्षेत्र का मामला। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर छापा मारा, पुलिस ने बार से 14 हुक्के बरामद किए, बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए छापेमारी की, पंचकुला के सेक्टर 5 का मामला। पश्चिम बंगाल में बीरभूम के खोइरा शोल में झाड़ियों में मिले बमों से भरे ड्रम, एक घर से मिली 12,000 जिलेटिन की छड़ें, कार्टून में मिला विस्फोटक और मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, दोनों गिरफ्तार। लुटेरों के पास से गाड़ी और अवैध तमंचा भी बरामद, दादरी क्षेत्र का मामला। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्करों से 77 किलो हेरोइन बरामद की गई। तस्करों के पास से 3 पिस्टल और मैगजीन बरामद। तस्करों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज। बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पटना हाई कोर्ट ने सर्वे को सही करार दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 78 एकड़ जमीन पर नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए थे अतिक्रमण हटाने के आदेश। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर होगी सुनवाई। शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग के मामले में आरोपी चेतन सिंह की पुलिस हिरासत आज होगी खत्म। आज बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा चेतन। आज देश के कई राज्यों में बारिश संभव, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश संभव। हिमाचल के शिमला में मंगलाड भागवत रोड पर बारिश के बाद भूस्खलन से शिमला जाने वाले यात्रियों को परेशानी। रोड पर मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हरियाणा के अंबाला में जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न। सड़कों पर भारी बारिश का पानी और लोगों को उठाने पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। यूपी के सीतापुर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। जगह जगह पर जलभराव से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। उत्तराखंड के टिहरी में बंदाल नदी में 2 बच्चों समेत 14 पर्यटक फंसे। जेसीबी की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। कुमारडा क्षेत्र में पन्ना रिजॉर्ट के पास का मामला। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी। बारिश के बाद डैम से छोड़ा गया पानी। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। बिहार के नवादा में 150 लोगों का करवाया जा रहा था धर्म परिवर्तन। मौके से धार्मिक किताबें बरामद हुई। केरल से कुछ लोग आए थे नवादा। राजस्थान के भीलवाड़ा प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर गिरा छज्जा। भंडी कार्ड को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। आरोपियों की फांसी की सजा दिलाने की मांग। लखनऊ में आग का गोला बनी चलती कार। डायल 112 मुख्यालय के पास चलती कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रमा की पहली तस्वीर। चंद्रयान ने 5 अगस्त को किया था चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। 23 अगस्त तक हो सकती है चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। पाकिस्तान हॉकी टीम के सहायक कोच मोहम्मद सकलैन का बयान। कहा कि भारत के लोगों की मेजबानी मैदान के अंदर और मैदान के बाहर भी हमेशा बहुत अच्छी होती है।